होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो बहुत फ्लरिश कर रही है एंड जो सीजनल बेस्ड टैरिफ पर चलती है, उस पर कल हुई जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो चेंजेस बताए हैं वो डिस्कस करते हैं। गुड इवनिंग। जो जीएसटी काउंसिल में बहुत सारे चेंजेस प्रपोज हुए हैं, उसमें होटल इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में भी कुछ चेंजेस प्रपोज हुए हैं। एक चेंज आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि जो होटल एकोमोडेशन सर्विसेज जहाँ पे वैल्यू और सप्लाई 7,500 से कम है, वहाँ पे रेट जो आज की डेट में 12% विद आईटीसी है, दैट हैज बीन चेंज टू 5% बट विदाउट आईटीसी। प्लीज़ कीप द फोकस ऑन द वर्ड्स विदाउट आईटीसी बिकॉज ये एक स्पेसिफिक राइडर है जो कि बहुत सारे इशूज़ क्रिएट करेगा। रेट का चेंज होना विल नॉट क्रिएट एन इशू, बट विदाउट आईटीसी विल क्रिएट नंबर ऑफ इशूज़। तो ये जो प्रेजेंटेशन है बेसिकली इस इश्यूज़ को कुछ हद तक डिस्कस करने के संदर्भ में बनाई गई है। अच्छा, जस्ट टू गिव द बैकग्राउंड कि होटल्स पे जो रेट आज की में एग्जिस्टिंग रेट लग रही है वो ये है कि 7,500 रुपये से ऊपर का जब वैल्यू सप्लाई होता है तो उस पर 18% रेट है, और उससे कम तो 12% रेट है। और रेस्टोरेंट्स को रिसेंटली लिंक कर दिया है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ होटल से, जहाँ जो होटल के अंदर सिचुएटेड होते हैं, कि अगर आपकी लास्ट ईयर किसी रूम की किसी यूनिट की 7,500 रुपये से ऊपर अगर टैरिफ जा चुका है, वैल्यू सप्लाई जा चुकी है, तो आपकी रेस्टोरेंट की रेट 18% रहेगी, अदरवाइज 5% रहेगी विदाउट आईटीसी। बट यू ऑल्सो द ऑप्शन टू चूज 18% विद आईटीसी, राइट। अब उस इम्पैक्ट की बात करते हैं जो अपन ने पहले हाईलाइट किया था कि ना 5% विदाउट आईटीसी क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ऐसा नहीं कि ये इम्पैक्ट होटल इंडस्ट्री में नया है, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी कई बार 5% की रेट है, 18% की रेट है, वो भी ऐसे इशूज़ क्रिएट करता है। बट होटल एकोमोडेशन के अंदर ही दो अलग अलग सेग्रीगेशन, जहाँ पे आपको 18% पे आईटीसी अलाउड हो रहा है और 5% में विदाउट आईटीसी अलाउड नहीं हो रहा, वहाँ पे ये थोड़ा और इसको कॉम्प्लिकेट कर देगा। कैसे कॉम्प्लिकेट करेगा? ऐसे होटल्स जहाँ पे सीजनल टैरिफ होता है, ठीक है, जहाँ पर टैरिफ जहाँ पे कभी वैल्यू सप्लाई कभी 7,500 रुपये से कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, तो आपको बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा विद आईटीसी विदाउट आईटीसी, ठीक है। कैसे फिगर आउट करोगे कि ना विद आईटीसी कि विदाउट आईटीसी है ना? क्या क्या क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे अपने को? तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने पड़ सकते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने लिस्ट आउट किए यहाँ पे कि सबसे पहले तो आपको अपने प्रोक्योरमेंट को दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। इनफैक्ट तीन भागों में डिवाइड करना पड़ सकता है, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स। इनपुट सर्विस का अगर डिस्कशन करें कि क्या मेरे को 22 सितंबर से पहले जो इन्वॉइसेज आए हैं उसका पूरा क्रेडिट मिल जाएगा या पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा, या वो कॉमन माने जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये, कौन कौन से क्रेडिट को स्पेसिफिक मानूँ, कौन कौन से क्रेडिट को कॉमन मानूँ। क्योंकि स्पेसिफिक क्रेडिट होगा तो अगर टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट में होगा, जहाँ पे आईटीसी अलाउड है, तो पूरा क्रेडिट ले सकता हूँ। जहाँ पे एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के अगेंस्ट में है तो नहीं मिलेगा क्रेडिट, ठीक है। कॉमन क्रेडिट होगा तो प्रोपोर्शनल रिवर्सल्स आएंगे। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कि क्रेडिट स्पेसिफिक है कि कॉमन है। इसका कोई जनरल आंसर नहीं है, ठीक है। दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, बट ये फैक्चुअल बेसिस पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। बट टेस्ट अपन अप्लाई कर सकते हैं जो अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे हाउसकीपिंग आइटम्स हैं, आपने हाउसकीपिंग आइटम्स खरीदे 22 सितंबर से पहले, बट देर इज ए पॉसिबिलिटी कि या तो उसी टाइम पे कंज्यूम हो गए, उसी टाइम पे यूज़ हो गए, या वो 22 सितंबर से पहले भी यूज़ हो रहे हैं और उसके बाद भी यूज़ हो रहे हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है हाउसकीपिंग आइटम्स के रिस्पेक्ट में। अब इस केस में जो पहले कंज्यूम हो गए और जहाँ 12% की रेट लग रही थी विद आईटीसी, तो क्या मैं इसको स्पेसिफिकली टैक्सेबल के लिए मानूँ या इसको भी कॉमन मानूँ, क्योंकि आगे जाके वो रूम हो सकता है 7,500 रुपये से कम पे रहे और 5% की रेट हो। आई विल लीव कि कंक्लूजन आप ड्रॉ करें, बट मैंने फैक्ट्स डाले हैं, ठीक है। कि यूज़ पहले ही हो गए। टेस्ट आप ही कर सकते हैं कि ना वो पूरी तरीके से क्या टैक्सेबल सप्लाईज में यूज़ हुए हैं जहाँ पर आईटीसी अलाउड था, या पार्शियली टैक्सेबल में और पार्शियली एग्जम्प्टेड में हुए हैं, ठीक है। मैं टिल्ट रहूँगा इस पर्टिकुलर पहले वाले केस में जहाँ पे पहले ही कंज्यूम हो गया 22 सितंबर से पहले, कि वो पूरी तरीके से टैक्सेबल सप्लाईज में यूज़ हुए हैं, तो स्पेसिफिक क्रेडिट है, ठीक है। और दूसरा केस जहाँ पे हाउसकीपिंग आइटम्स टैक्सेबल सप्लाईज में भी यूज़ हो रहे हैं और आगे जाके एग्जेम्प्टेड सप्लाईज इन द सेंस कि जहाँ पे आईटीसी अलाउड नहीं है उसमें भी कंज्यूम हो रहे हैं उसी रूम्स में, तो क्या इसको स्पेसिफिक मानूँ कि कॉमन मानूँ? अगेन क्वेश्चन, फैक्ट्स अगेन वही हैं कि ना दोनों में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट मेरा टिल्ट इसमें रहेगा कि कॉमन क्रेडिट है और इसको अपने रूल 42 में प्रोपोर्शनल डिवीजन पे करना पड़ेगा ऑन मंथली बेसिस। दैट विल बी फाइनलाइज बेस्ड ऑन एनुअल टर्नओवर, जो रूल 42 बोलता है उसके बेसिस पे होगा। अच्छा, अब कैपिटल गुड्स की बात करते हैं। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आप देखेंगे तो ना वो आपने लिए तो जब आपको मिल जाता तभी ले लेते हो आप उसको, ठीक है।
बट रूल 43 उसको 5 सालों के लिए डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि 22 सितंबर की डेट पे आपके पास ऐसे कैपिटल गुड्स एग्जिस्ट करते हो जिनकी 5 साल की लाइफ साइकिल खत्म नहीं हुई है, ठीक है। अब 5 साल की लाइफ साइकिल खत्म नहीं हुई है, अब आप उन कैपिटल गुड्स को आप ऐसे होटल के सप्लाई में यूज़ करोगे जो कि 5% विदाउट आईटीसी में आ जाएंगी, तो क्या वो रिवर्सल इंटेल करेंगी? और 5 साल से कम में है, रूल 43 लग रहा है, इन माई अंडरस्टैंडिंग दे माइट उन पर रिवर्सल करने की जरूरत पड़ सकती है। तो पास्ट रिवर्सल्स भी हो सकते हैं कैपिटल गुड्स के केसेस में, और फ्यूचर रिवर्सल्स तो ऑब्वियसली रूल 43 के हिसाब से गवर्न होंगी। तो मतलब ऐसे इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं रिवर्सल के केस में, जहाँ पे आइटम बाय आइटम एनालिसिस करना पड़ सकता है, सर्विस बाय सर्विस एनालिसिस करना पड़ सकता है कि आइटम कैपिटल गुड्स है कि इनपुट है, सर्विस का नेचर क्या है, आइटम्स का नेचर क्या है, किस तरीके से कंज्यूम हो रहे हैं वो, राइट। इसके अलावा होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन ये भी आया है कि ऐसे रेस्टोरेंट जो कि होटल में सिचुएटेड नहीं है, स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में सिचुएटेड नहीं है, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि 18% की रेट चार्ज करें, ठीक है। उनके पास तो एक ही ऑप्शन है कि 5% की रेट चार्ज करें। ऐसा करके वो क्लैरिफिकेशन जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन में चेंज आया है उसमें इंसर्ट करना वाला है, क्लैरिफाई करने वाला है। तो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स के लिए 5% की रेट है विदाउट आईटीसी, दिस विल बी क्लैरिफाइड। तो जो कन्फ्यूजन प्रिवेल कर रहा था उस इंडस्ट्री में, दे वांट टू क्लियर दैट कन्फ्यूजन, राइट। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे तो ना नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के ऊपर रेट जो है 28% से 40% हो गई है, और फूड आइटम्स बहुत सारी रेट चेंज हुई है। तो क्या जो रेटें चेंज हुई हैं क्या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगी? क्वेश्चन इज दिस, ओके। तो आपको समझना पड़ेगा इस बात के लिए कि ना जो फूड सप्लाईज या जो बेवरेजेस मेरे रेस्टोरेंट सर्विसेज का पार्ट बन जाती हैं, ठीक है, जिनको मैं रेस्टोरेंट सर्विसेज के साथ में दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो गुड्स का नेचर लूज कर जाती हैं। नाउ दे आर क्लासीफाइड टू बी सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो एज लॉन्ग एज आप रेस्टोरेंट सर्विसेज के रूप में इन चीज़ों को दे रहे हो जैसे पहले दे रहे थे आप, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट आप इनको इंडिपेंडेंट फूड सप्लाईज के रूप में दे रहे हो, मतलब आप दे रहे हो उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, नॉट फॉर कंजम्पशन पर्पज, जो रेस्टोरेंट सर्विसेज का मेन क्लक्स पॉइंट है, तो वहाँ पर रेट चेंजेस आएंगी, राइट। सीजनल होटल्स जहाँ पर रेट टैरिफ 7.5 से कम ज़्यादा रेगुलरली होता रहता है,